नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बुखार में बच्चों को दी जाने वाली पैरासिटामोल सीवी सिरप को अमानक बताते हुए फेल कर दिया गया। यह वही सिरप है जिसे प्रदेश में पहली बार 29 सितंबर 2022 को गुना जिले में भेजा गया था, जहां के ड्रग इंस्पेक्टर ने अक्टूबर 2022 को अपनी जांच रिपोर्ट में इस सिरप को पास कर दिया था। गुना जिला अस्पताल से दवा के पास होने के बाद पैरासिटामोल सीवी पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन प्रदेश के हर जिले में सप्लाई किया गया। करीब एक साल बाद जुलाई 2023 को जबलपुर में भी बच्चों को दिए जाने वाला सिरप दिया गया। मार्च 2023 में ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा का सैंपल लेकर जांच करवाई। भोपाल लैब में सिरप के सैंपल का टेस्ट हुआ, जहां वह स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं मिली। पैरासिटामोल सीवी पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन सिरप जबलपुर के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एलिगन अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्र में बांटी गई थी। महाकौशल के सबसे बड़े लेडी एलिगन अस्पताल में 20,000 बॉटल्स दी गई थी, जिसमें कि स्टॉक में सिर्फ 400 बॉटल्स ही शेष बची है। जबलपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि पैरासिटामोल सीवी पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन का किसी भी बच्चे पर विपरीत असर नहीं पड़ रहा है। बच्चों को बुखार में दी जाती है। जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि बच्चों में बुखार की समस्या को ठीक करने के लिए दी जाने वाली सिरप पैरासिटामोल सीवी पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन को जांच के दौरान फेल किया गया है। यह दवा शासकीय रानी दुर्गावती लेडी एलिगन अस्पताल में बच्चों को उपचार के दौरान दी जा रही थी। अभी तक 20,000 में से 19,600 सिरप बांट दिए गए हैं। अस्पताल में सिर्फ 400 बॉटल्स ही शेष है। सीएमएचओ के मुताबिक शासकीय अस्पताल में सरकार की एक एजेंसी के माध्यम से इन दवाओं की सप्लाई की जाती है। समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर सैंपलिंग कराकर दवाओं की जाँच भी करते हैं। हाल ही में जबलपुर डीआई ने जब सिरप की सैंपल लेकर जाँच के लिए भोपाल भेजा तो वह अमानक निकाला, जिसकी रिपोर्ट जैसे ही मेल के माध्यम से मिली तो यह जानकारी मुख्यालय भोपाल दी गई। दवा का उपयोग रोका दिया गया है। संबंधित कंपनी पर राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, इसलिए बताया गया दवा को अमानक। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि किसी भी सिरप को उपयोग करने से पहले उसे सेक करते हुए हिलाया जाता है। इसके बाद सिरप अच्छे से मिल जाता है और फिर उसका उपयोग किया जाता है। पर जिस सिरप को बच्चों के लिए हर सरकारी अस्पताल में बांटा गया था वह डिजॉल्व नहीं हुआ, जिसके कारण उसे अमानक बताया गया। सिरप के शेक करने के बाद भी अच्छे से नहीं मिला और गाढ़ा नहीं हुआ। बॉटल्स की तली में दवा जमी रही और मिक्स नहीं हुई। यही कारण था कि इसे अमानक घोषित किया गया। जबलपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि दवा निर्माता कंपनी द्वारा 60 ml क्षमता की 20,000 से ज्यादा शीशी की लेडी एलिगन अस्पताल में सप्लाई की गई, जिसमें कि सिर्फ 400 बॉटल्स ही शेष बची है। जबलपुर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जबलपुर द्वारा गत वर्ष 13 जुलाई 2023 को रैंडम सैंपलिंग में इस दवा का सैंपल लिया गया था। सैंपल की जाँच भोपाल की लैब में की गई, जिसकी रिपोर्ट इसी वर्ष मार्च माह में आई। रिपोर्ट में दवा को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं पाया गया। जांच रिपोर्ट में सिर्फ स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं पाए जाने के बाद अस्पताल में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, लेकिन इस दौरान तकरीबन 90% दवा बच्चों को पिलाई जा चुकी है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी देखिए, पैरासिटामोल सिरप के बारे में बताया गया कि इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई थी वो अमानक बताई गई थी और इसका वितरण क्यों हुआ इस बारे में काफ़ी चर्चाएँ हुई। मैंने जैसा आपको बताया कि जिस भी अस्पताल में किसी दवा की आवश्यकता होती है तो उस अस्पताल से ऑनलाइन सिस्टम है, हमारा कॉरपोरेशन है एक जो पूरे मध्य प्रदेश में दवा सप्लाई करता है, सरकारी संस्था है। तो ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर को कॉरपोरेशन जिस कंपनी की दवा है उसको आगे बढ़ा देता है, पास कर देता है और फिर वहाँ से सीधे दवा सप्लाई होती है उस अस्पतालों को। दवा सप्लाई के साथ, दवा के साथ उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट कंपनी को भेजना ज़रूरी है साथ में, जो वो खुद टेस्ट करा के भेजते हैं। तो वो रिपोर्ट भी उसकी आई है पैरासिटामोल सस्पेंशन की, जो कि मानक पाई गई थी। इसके पश्चात एक प्रक्रिया ये भी है कि जिस अस्पताल में सबसे पहले ये दवा पहुंचती है वहाँ से कुछ सैंपल सेंट्रल लेबोरेटरीज़ को, जो सरकारी संस्था है, उसको भेजे जाते हैं और उसकी टेस्ट रिपोर्ट जब आती है तो उसके आधार पे उसका वितरण जारी रहता है। इस दवा को सबसे पहले गुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने रिसीव किया था, वहाँ से उसे सैंपल भेजा गया, जांच की रिपोर्ट मानक आई, वो दवा का वितरण चलता रहा। एक और प्रक्रिया शासन ने, जिससे गुणवत्ता बनी रहे, ये बनाई है कि हर ज़िले में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर रहते हैं। उनको ये निर्देश है कि अपने ज़िले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से बीच बीच में जाकर कुछ दवाओं के सैंपल एकत्रित करें और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एनालिस्ट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MP भोपाल है, उसकी लैब में भेजते हैं और पुनः उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। इसकी जो सैंपलिंग हुई है 13 जुलाई 2023 को ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर ने इसका सैंपल पैरासिटामोल सस्पेंशन का रानी दुर्गावती चिकित्सालय से एकत्रित करके और भेजा था।
जिसकी रिपोर्ट 22/3/2024 को प्राप्त हुई और इसमें उसे अमानक लिखा गया, जिसका आधार ये लिखा गया कि उस सिरप में जो पैरासीटामोल के ग्रेन्यूल्स हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन हो गया है, अर्थात वो बॉटल की तली पर एकत्रित होकर क्रिस्टल चिपक गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी सिरप को उपयोग करने से पहले हम अच्छी तरह शेक करते हैं, जिससे उसकी दवा यदि तली पर बैठ गई हो तो वो मिक्स हो जाए और मरीज को वो दवा पर्याप्त मात्रा में मिले। तो इसके जब शेक किया जा रहा था इस बॉटल को, तो उसके ग्रेन्यूल्स की कुछ मात्रा तली पर चिपकी हुई रही, जो कि क्रिस्टल के रूप में थी और वो मिक्स नहीं हुई। उसका आधार यही लिखा गया है रिपोर्ट में कि अमानक मानने का कारण क्रिस्टलाइजेशन है, जो पूरी तरह से शेक नहीं हो रहा था सिरप में, और इसलिए हो सकता है कि वो बच्चों को पर्याप्त मात्रा में वो दवा ना मिल पाए। जब ये टेस्ट रिपोर्ट 22/3/24 को आई तो रानी दुर्गावती चिकित्सालय को मेल से ये रिपोर्ट मिली, जो ड्रग इंस्पेक्टर ने टेस्ट भेजा था। तो 22/3/24 को सुपरिटेंडेंट एल्गिन ने एक आदेश निकाला कि इस दवा का वितरण बंद कर दिया जाए, और एक पत्र उन्होंने भोपाल भी लिखा। भोपाल जो पत्र गया था उसके एवज में वहाँ से 16/4/24 को एक पूरे राज्य में निर्देश जारी हुए कि पैरासीटामोल सस्पेंशन का उपयोग बंद कर दिया जाए। जो एल्गिन अस्पताल में करीब 20,000 कहना चाहिए यूनिट सैंपल या यूनिट दवाई वितरित हुई थी, जिसमें से आज दिनांक को 400 बॉटल दवाई रोक ली गई है, क्योंकि रिपोर्ट जो अमानक आई, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइजेशन हुआ उसका, तो अब उसका वितरण बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से दवा से अभी तक जितने बच्चों को वितरित हुई उससे कोई एडवर्स रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि किसी बच्चे को कोई नुकसान हो। ये जो क्रिस्टल जमना, जी, ये क्रिस्टलाइजेशन ना होना, ये क्या घातक हो सकता है या इसका कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? जी, सिर्फ यही हो सकता है कि क्रिस्टलाइजेशन, वैसे तो हर सिरप में क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा होता है और हम लोग बॉटल को शेक करके ही उपयोग में लाते हैं और वो मिक्स हो जाता है पूरा। अपन देने से पहले बल्कि तली पे चेक भी करते हैं कि कुछ चिपका तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में क्रिस्टल्स उस बॉटल की तली से चिपके ही रहे, जो अलग नहीं हुए। उससे सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि जिस मात्रा में वो दवाई मरीज को मिलना चाहिए, उससे हो सकता है थोड़ी सी कम मात्रा में वो दवाई मिल रही है। किस कंपनी का था सर? ये जो दवाई है ये मेसर्स क्वेस्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, ये पीथमपुर इंदौर पीथमपुर डिस्ट्रिक्ट धार की है, जिसके द्वारा दी गई। सर एल्गिन में कितने इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।